बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट 2 मिली एम्पेयर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मिली टेस्ला। कि हमने मैग्नीट्यूड फोर्स हमने फाइंड करनी है किस पे? एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 2 मिली एम्पेयर है। उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। और जो करंट है, जो कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका 90 डिग्री का एंगल है और जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो कंडक्टर रखा गया है उसकी वैल्यू 5 मिली टेस्ला गिवन है। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स F कैलकुलेट करनी है। करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 25/100 ये 2.25 मीटर आ जाता है। करंट 2 मिली एम्पेयर, I इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर, और इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 × 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल है। करंट का जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री का है, ठीक है। कंडक्टर तो इसका हमारे पास थीटा 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे पैरेलल होता तो थीटा 0 आता, ये परपेंडिकुलर है तो थीटा हमारे पास 90 आएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू गिवन है 5 मिली टेस्ला, यानी कि 5 × 10⁻³ टेस्ला। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फोर्स फाइंड करने के लिए जब कोई कंडक्टर एक कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है F = BIL sin θ। इसमें वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। F कैलकुलेट करना है इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁻³, I की वैल्यू है 2 × 10⁻³ इंटू साइन, L की वैल्यू 0.25 है, साइन थीटा की वैल्यू 90 है। तो इन वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 2 × 0.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 और 10 की पावर्स बेसिस सेम है, पावर Z होके 10⁻⁻6 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो फोर्स है वो आ जाएगी 2.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन के। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन विच अ 15 सेंटीमीटर कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन विच उस मैग्नेटिक फील्ड में 15 सेंटीमीटर का करंट, एक कंडक्टर है 15 सेंटीमीटर की लेंथ गिवन है उस कंडक्टर की, यानी कि L = 15 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये 0.15 मीटर आ जाएगा। कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर, I की वैल्यू गिवन है 5 मिली एम्पेयर, यानी कि 5 × 10⁻³ एम्पेयर। एक्सपीरियंस इज फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, F की वैल्यू गिवन है 120 न्यूटन की। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फार्मूला वही होगा जो पहले न्यूमेरिकल में था, उसमें थीटा की वैल्यू भी गिवन थी तो इस वजह से साइन थीटा यूज़ किया था। यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं है तो इस वजह से थीटा यूज़ नहीं होगा, बाकी फार्मूला वही है F = BIL। यहाँ से B कैलकुलेट करना है तो B इक्वल हो जाएगा F/IL के। वैल्यूज पुट करेंगे, B = F फोर्स हमें गिवन है 120 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 5 × 10⁻³ इंटू L की वैल्यू 0.15, तो ये B इक्वल आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.75 हो जाएगा इंटू 10⁻³ एज इट इज़ आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये B की वैल्यू आ जाती है 160000 टेस्ला, यानी कि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, पॉइंट जहाँ से
5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो ये 1.6 बनता है, तो 10 की पावर 5 आ जाएगी, यानी कि 1.6 इंटू 10 पावर 5 टेस्ला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, ए सेटअप स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ ए टर्न रेशो ऑफ 2:125। कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसकी टर्न रेशो गिवन है 2:125 एंड 24 वोल्ट AC इज अप्लाइड, और 24 वोल्ट AC अप्लाई किया गया है उसकी प्राइमरी कॉइल पे। व्हाट इज इट्स सेकेंडरी वोल्टेज, उसकी सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी? तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। जहाँ पे भी क्वेश्चन में इस तरह रेशो गिवन हो तो जो पहले वैल्यू होती है वो प्राइमरी की होती है और बाद वाली सेकेंडरी की होती है। तो ये जो टर्न रेशो है इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल यानी कि NP हमारे पास 2 होगा, और इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल NS125 होगा। अगर आप ऐसे नहीं भी लिखना चाहते इसको अलग अलग, तो NP ओवर NS इक्वल टू लिख सकते हैं 2/125 एंड 24 वोल्ट AC इज अप्लाइड एट इट्स प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ ये वोल्टेज अप्लाई की गई है तो ये VP होगी 24 वोल्ट। व्हाट इज इट्स सेकेंडरी कॉइल, VS कैलकुलेट करना है। तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास फार्मूला होता है NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP के। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। NS की वैल्यू हमारे पास है 125 डिवाइडेड बाय NP की वैल्यू 2 है इक्वल टू VS की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू 24 है। तो ये डिवाइड होके 62.5 आ जाता है इक्वल टू VS ओवर 24, यानी कि VS इक्वल आ जाएगा 62.5 इंटू 24। VS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1500 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, यू वांट डिजाइन अ ट्रांसफार्मर टू स्टेप डाउन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 440 वोल्ट टू 220 वोल्ट। कि एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाँ इनपुट हमारे पास 440 वोल्ट हो तो आउटपुट पे 220 वोल्ट आए। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल्स में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 1000 टर्न्स हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास डाटा में क्या गिवन है कि ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करना है तो 440 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाए। तो जो पहले वोल्टेज होती है जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है वो हमारे पास प्राइमरी होती है, यानी कि VP इक्वल होगा 440 वोल्ट के, और जिसमें कन्वर्ट हो के आएगी वोल्टेज वो सेकेंडरी वोल्टेज होगी VS 220 वोल्ट। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, VS NS कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल उसको NS से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैज प्राइमरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स यानी कि NP 1000 टर्न्स हैं। तो इसमें हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो फार्मूला हमारे पास वही लगेगा जो पहले हम यूज़ कर चुके हैं, NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, NS हमने कैलकुलेट करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, NP की वैल्यू 1000 है इक्वल टू VS की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू 440। तो NS इक्वल आ जाता है NS ओवर 1000 इक्वल टू, ये डिवाइड होके 0.5 आंसर आता है, 1000 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो NS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 500 टर्न्स। यानी कि अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसकी इनपुट वोल्टेज 440 वोल्ट और आउटपुट 220 वोल्ट हो और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 1000 हो तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास 500 होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ए ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप 115 वोल्ट AC इंटू 345 वोल्ट AC। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और वो 115 वोल्ट AC को 345 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज द टर्न रेशो, उसकी टर्न रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। इफ सेकेंडरी कॉइल हैज 420 टर्न्स, अगर सेकेंडरी कॉइल में 420 टर्न्स हो तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी प्राइमरी कॉइल में वो भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम इसका नोट करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसको कन्वर्ट करना है तो ये VP होगी 115 वोल्ट और इसमें कन्वर्ट होके आएगी तो ये सेकेंडरी वोल्टेज होगी 345 वोल्ट। व्हाट इज द टर्न रेशो, टर्न रेशो हमने कैलकुलेट करनी है यानी कि NP ओवर NS कैलकुलेट करना है। सेकेंडरी कॉइल हैज 420 टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल यानी कि NS
नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल NS 420 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल यानी कि NP कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले टर्न रेशो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमारे पास वही है जो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, NS/NP इक्वल टू VS/VP। तो NS/NP इक्वल आ जाएगा, VS की वैल्यू हमारे पास 345 है डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू 115। NS/NP इक्वल आ जाता है 3/1 के। अगर दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल लें, दोनों को उलट दें, तो NP/NS इक्वल आ जाता है 1/3 के। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी थी। ये NP रेशो NS इक्वल आ जाएगी 1/3। मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था कि जब भी हम रेशो फॉर्म में लिखते हैं तो पहले जो हमारे पास होती है वो प्राइमरी की होती है और बाद में सेकेंडरी की होती है। तो इस वजह से मैंने उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक इसको लिखा है। आपकी बुक में आंसर 3:1 है, तो वहाँ पे अगर आप 3:1 इसका आंसर लिखते हैं तो साथ ये लिखना ज़रूरी है कि NS रेशो NP इक्वल टू 3:1। लेकिन जो मैंने आपको करके बताया है ये भी एक्यूरेट है, NP रेशो NS इक्वल टू 1:3। अब इसका दूसरा पार्ट है NP कैलकुलेट करना है। तो NP कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला हम दोबारा यूज़ करेंगे, NS/NP इक्वल टू VS/VP। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। NS की वैल्यू 420 गिवन है, NP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वल टू VS की वैल्यू 345 है और VP 115 है। तो ये 420/NP इक्वल आ जाता है, ये डिवाइड होकर 3 आंसर आएगा। NP इधर जाएगा तो ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 420 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू NP। तो NP की वैल्यू आ जाएगी 140 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल 140 होंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, व्हेन 100 वोल्ट AC इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर 100 वोल्ट AC अप्लाई किया गया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पे तो वो 250 वोल्ट AC देता है आउटपुट पे। और अगर 30 वोल्ट AC अप्लाई किया जाए प्राइमरी कॉइल पे उसी ट्रांसफार्मर के तो वो कितनी आउटपुट देगा ये हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि डाटा में हमारे पास सबसे पहले उसने कहा है कि प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेज अप्लाई की गई है VP 100 वोल्ट, ये हम VP1 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, प्राइमरी कॉइल के लिए भी 2 हैं और सेकेंडरी कॉइल के लिए भी 2 हैं। तो VP1 100 वोल्ट और इसको कन्वर्ट कितने में वो करता था 250 में, यानी कि VS1 इक्वल टू 250 वोल्ट। VP प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेज है और VS सेकेंडरी कॉइल पे जो वोल्टेज है। अब उसने ये कहा था कि अगर 30 वोल्ट AC अप्लाई किया जाए प्राइमरी कॉइल पे, यानी कि VP2 हमारे पास अगर 30 वोल्ट हो तो उसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल पे हमारे पास कितनी वोल्टेज आएगी, यानी कि VS2 हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये जो एक हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है प्राइमरी और सेकेंडरी की, इनकी मदद से हम नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर लेंगे और उस नंबर ऑफ टर्न्स को हम दोबारा उसी फार्मूले में यूज़ करके VP2 और VS2 के लिए उसमें हम VS2 कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला है NS/NP इक्वल टू VS/VP। तो यहाँ पे VS1 और VP1 लिख दिया, ठीक है। वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, NS/NP इक्वल हो जाता है VS1 की वैल्यू 250 है डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू हमारे पास 100 है। तो NS/NP इक्वल आ जाता है 2.5 के। अब दोबारा यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, NS/NP इक्वल टू VS2/VP2। अब NS/NP की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न रेशो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि उसने कहा था कि वही ट्रांसफार्मर है जिसकी इनपुट पे ये वैल्यू देते थे तो आउटपुट पे ये वैल्यू आती थी, इनपुट पे ये वैल्यू दें तो आउटपुट पे क्या आएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम रहेंगी, NS/NP इक्वल टू VS2/VP2। तो ये NS/NP की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो इसकी जगह पे पुट कर देंगे 2.5 इक्वल टू VS2/30। 30 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.5 इंटू 30 इक्वल आ जाता है VS2 के, यानी कि VS2 इक्वल आ जाएगा 75 वोल्ट। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।